हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएस परीक्षा 2025 के सेट के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि कोलंबस किस देश का निवासी था। तो कोलंबस स्पेन का निवासी था। अगला प्रश्न है आपके सामने में है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति जो है ना, सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न आपका ये है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी अथॉरिटी का जो है स्थापना कब हुआ था। तो वो हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है कि वुड्स डिस्पैच नीति किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये संबंधित था एजुकेशन से, यानी शिक्षा से। अगला प्रश्न आपका है कि हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी। तो हरिजन नामक पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा निकाली गई थी। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया था। तो ये चलाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है आपका कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी गोविंद रानाडे साहब ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सती प्रथा का अंत कब किया गया। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भित्ति चित्र एवं अरिपन किस कला के रूप है। तो ये आपका रूप है मधुबनी कला। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। तो प्रथम प्रयोग किया गया था चंपारण में। अगला प्रश्न आपका है संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक है तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान। तकनीक भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है आपका पवन, हवा। अगला प्रश्न है आपका कि किशनगंज पूर्णिया प्रसिद्ध है, किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है जूट की खेती के लिए। अगला प्रश्न आपका है कि खनिज को प्रकार में बांट सकते हैं। तो खनिज को दो प्रकार में बांट सकते हैं, वो एक है लौह अयस्क। अगला प्रश्न है आपका कि मस्कोबाइट एक प्रकार का क्या है। तो मस्कोबाइट एक प्रकार का अभ्रक है। मस्कोबाइट एक प्रकार का क्या है वो, तो वो है आपका अभ्रक। अगला प्रश्न आपका कि बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला कपड़ा मिल लगाई थी। पहला जो है कपड़े की मिल लगाई गई थी मुंबई में। अगला प्रश्न है आपका है कि निम्नलिखित में कौन से ट्रेनों का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 पैलेस ऑन व्हील, जननायक, अर्चना और दुरंतो, ये सब ट्रेन के नाम हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है जिला परिवहन पदाधिकारी। अगला प्रश्न है वृत्त आरेख को कहा जाता है। वृत्त आरेख को कहा जाता है चक्र आरेख, सर्किल डायग्राम। अगला प्रश्न आपके सामने में बात करता है कि निम्नलिखित देश दक्षिण पूर्वी एशिया में, कौन देश जो है देश दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 कंपुचिया, लाओस, पूर्वी तिमोर, ब्रुनाई, ये सब दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपका 60 बात करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार में संविधान के किस भाग में वर्णित है। ये भाग नंबर 3 में
वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा धर्म निरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया? तो 42वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना प्रदान करती है? तो ये बात करती है पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय। लोकसभा में, अगला प्रश्न है लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब होगा 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगला है एमएसपी से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य से, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? तो ये करना पड़ता है 24 आवर के अंदर। अगला प्रश्न आपका बात करता है कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 कब से प्रभावी है? तो ये प्रभावी है 1995 से। अगला प्रश्न है आपका कि बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है? ये कराता है आपका सहकारी समिति। अगला प्रश्न है कि बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य क्या है? तो बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य है खाद्यान्न संकट को दूर करना और मूल्य से उतार चढ़ाव को रोकना, दोनों। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। अगला सवाल है कि कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की, पार्लियामेंट की।